हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था ट्रेड नेगोशिएशन का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। एक्सचेंज रेट के ऊपर हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, exchange rate determinations. Exchange rates are primarily determined by the forces of supply and demand, the foreign exchange market. Factors such as interest rate, inflation rate, economic growth, and government policies influence the demand and supply of currency. एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ज़्यादा उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और जो फैक्टर्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लुएंस रेट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड और सप्लाई को। भाई एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली भी डिमांड सप्लाई होती है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, तो उसके ऊपर जो सप्लाई और डिमांड है वो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सचेंज रेट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन कम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। Depreciations of a country's currency make its export cheaper for foreign buyers and imports more expensive for domestic consumers, potential increasing net export and simultaneously economic growth. Conversely, an appreciation has the opposite effect. Firstly, what is the meaning of depreciation? Depreciation का मतलब होता है decrease in the value of fixed assets. जो भी आपके assets होते हैं fixed assets, उनकी value के अंदर जो डिक्रीजिंग हो रहा है हर साल, जो उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। कुछ एसेट्स हमारी ऐसी भी तो होती है जिनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है ना। जैसे कि लैंड होता है, जमीन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम जैसा चल रहा है वो बढ़ रही है। गोल्ड की वैल्यू अभी टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो अप्रिसिएशन है। घट रही है वो डेप्रिसिएशन है। एक्सचेंज रेट्स का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है ट्रेड्स और जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं। अगर कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सपोर्ट्स तो चीपर हो जाएंगे फॉरेन कंट्री से, और जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। अगर वो अप्रिशिएट हो रही है तो अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, फिर हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। Inflation and price level. Exchange rate can influence a country's inflation rate. A currency depreciation can lead to imported inflation as the cost of imported goods and services rise, and conversely a currency appreciation can help to curb inflation by making imports cheaper. देखो, करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है दूसरी कंट्री की करेंसी से, तो हमारी जो कंट्री की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इंपोर्ट्स हमारे चीपर हो जाएंगे। इंपोर्ट हमारे जो भी हम चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे वो हमारी चीपर रेट में हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। अगर डेप्रिशिएट हो रही है हमारी कंट्री की करेंसी, कम हो रही है, डेप्रिशिएशन हो रहा है उसके ऊपर, तो फिर जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कैन अफेक्ट ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. A weaker currency can boost export oriented industry, leading to a job creation and higher economic output. However, it can also increase the cost of imported inputs, potential harming industry that rely on them. देखो, एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट लेवल को। अगर वीकर करेंसी है तो बूस्ट करेगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को। अगर आपको ये बताए कि भाई आपकी वीकर करेंसी, तो आप इंपोर्ट्स को अवॉइड करोगे, भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, जिससे जॉब क्रिएशन होगा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। हाउएवर, अगर इंक्रीज करने हैं आपको कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट्स, तो फिर आप पोटेंशियल हार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड रिलाई ऑन देम। फिर जो इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट को बढ़ाने में, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प कर रही थी, उनको हम कम कर देंगे, तो हमारे इंपोर्टेड इनपुट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। International capital flows. International capital movements involves the flow of fund across border for investment purpose. These flows are influenced by factors such as interest rate, differential and expected return on investment and exchange rate expectations. International capital movement किस तरीके से होती है? Across border investment purpose के लिए होता है कि भाई अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है,
वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट की एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो उस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। अगर आपको पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल सकता है वहाँ पे, यहाँ पे कम मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल सकता है अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और एक्सचेंज रेट की जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ पे आपको ज़्यादा है यहाँ के बजाय, तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं, क्रॉस बॉर्डर करते हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फ्लोज, कैपिटल इनफ्लोज can lead to increased investment, economic growth and lower interest rate. However, they can also lead to currency appreciation which can hurt exporters. Capital outflow can have the opposite effect, potential leading to currency depreciation, higher interest rate and economic contractions. देखो कैपिटल का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है और इंटरेस्ट रेट को कम करता है, और अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो वो हर्ट करेगा एक्सपोर्टर्स को, और कैपिटल आउटफ्लो जो है वो अपोजिट इफेक्ट देगा, पोटेंशियल लीडिंग करेंसी अगर जो डिप्रिशिएट कर रही है, हायर इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शंस। इट मींस अब लोअर इंटरेस्ट रेट है, और दे आल्सो लीड टू एन करेंसी अप्रिशिएशन, जब करेंसी अप्रिशिएट हो रही है विच कैन हर्ट एक्सपोर्टर्स, वो अगर करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो वो एक्सपोर्टर्स को हर्ट कर सकती है, बट आउटफ्लो हो रहा है अगर करेंसी का अपोजिट इफेक्ट हो रहा है, तो करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो भी हायर इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट एंड कैपिटल फ्लो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट current country balance of payment which records all economic transaction between a country and the rest of the world. The country account reflect trade in goods and services while the capital account reflect capital flows. एक्सचेंज रेट और कैपिटल जो फ्लोज होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। इट मीन्स जो भी रिकॉर्ड करी जा रही है ट्रांजेक्शन एक कंट्री के दूसरी कंट्री के बीच में, वो पूरा आप ट्रांजेक्शन्स को देखोगे, उन रिकॉर्ड्स को देखोगे कि करंट अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, और कैपिटल अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैपिटल फ्लो कितना हुआ है, मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे। जो दूसरी कंट्री के अंदर हुई है वो ट्रांजेक्शन भी आप पूरी मेंटेन करोगे, पूरा रिकॉर्ड तैयार करोगे, और जो हमारी कंट्री के अंदर हुई है वो ट्रांजेक्शन भी आप पूरी रिकॉर्ड करोगे, पूरी मेंटेन करोगे। देन आप देखोगे कि गुड्स का करंट अकाउंट आपका किस तरीके से चल रहा है, करंट अकाउंट का क्या रिफ्लेक्शन है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड किए गए हैं, और कैपिटल अकाउंट का क्या रिफ्लेक्शन है, किस तरीके से कैपिटल फ्लो की गई है। आवाज गई इस तरीके से हो रहा है भाई। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट का बैलेंस करना, करंट अकाउंट का बैलेंस देखोगे आप, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखोगे, किस तरीके से कैपिटल का फ्लो हो रहा है, वो सब चीजें देखोगे, उस तरीके से उनको बैलेंस ऑफ करोगे। एक्सचेंज रेट regimes, country can adopt different exchange rate regimes such as fixed, floating or managed floats. Each regime has its advantages and disadvantages, and choice of regimes can be significantly impact a country's economic performance and its voluntary to external shocks. देखो एक्सचेंज रेट रिजिम्स का मतलब क्या होता है कि आप एक्सचेंज रेट किस तरीके का रख रहे हो। भाई आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रख रहे हो कि भाई मेरा तो एक्सचेंज रेट ये फिक्स्ड ही रहेगा, इतने में ही यही एक्सचेंज रेट रहेगा, इससे ऊपर ना तो मैं बढ़ाऊंगा ना इससे कम करूंगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रख रहे हो कि भाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू करेंसी रेट्स, अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है। या फिर मैनेज फ्लोट रख रहे हो, भाई मैनेज करके चलोगे, भाई अभी इतना है, अभी इतना इतना है, तो वो एक्सचेंज रेट रिजिम्स होते हैं कि भाई किस तरीके का एक्सचेंज रेट आप अपनी कंट्री के अंदर रखना चाहते हो, या करेंसी का रखना चाहते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का रखना चाहते हो, फिक्स रखना चाहते हो। भाई होती है ना बहुत सी दुकानें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स्ड रेट रखती है कि भाई यहाँ पे फिक्स दाम है ना, वो फिक्स्ड रेट एक्सचेंज रेट होगा, भाई फिक्स्ड रेट पे ही करेंगे। दूसरा क्या होता है कि भाई फ्लोटिंग, जैसा कंज्यूमर चाहता है वो प्राइस उनको उतना ही चार्ज करना होता है, बट उसके अकॉर्डिंगली वो पहले ज़्यादा बता के फिर कम बोल देते हैं कि भाई चलो इतने में दे दो, तो वो एक्सचेंज रेट। या फिर मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज करके चीज़ों को चल रहे हो कि भाई कभी कर दिया कभी नहीं किया, हर कंज्यूमर के लिए वैसा नहीं है, उस तरीके से एक्सचेंज रेट चलता है कंट्रीज के बीच में, करेंसीज के बीच में। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया एक्सचेंज रेट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब बटन पर भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।